Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today we will start the topic and discuss the topic of colloidal dispersion. Okay, so this is a unit 5 for B Pharm 4th sem students. Okay, so subject is physical pharmaceutics 2. So students, in last classes we have already discussed the colloidal properties, optical properties, kinetic properties. We have already discussed in previous classes. Okay, so in this class we have discussed about the electrical properties. Okay, so in electrical properties, okay student, electrical means नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम यहाँ पे काम करेंगे. ठीक है, मीन्स मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स आप सभी जानते हैं, तो क्लियर. तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, ठीक है, तो इसमें एक और वर्ड्स आप अभी टर्म देखिए, पेप्टाइजेशन. ओके, तो पेप्टाइजेशन क्या होता है देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स हम क्लोराइड में ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है. क्लियर. तो ये देखिए हमारा ये स्टेबल क्लोराइड है यहाँ पे. ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटेगा तो क्या बना देगा, सोडियम प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, सोडियम प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, सोडियम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, Cl क्लोरीन इज नेगेटिव. ठीक है, अब जो सिस्टम स्टेबल था वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन एडिशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन दे गेट्स अनस्टेबल द सिस्टम. ठीक है, तो ये जो हमारे डिस्पर्स फेज में जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए. ठीक है, प्रेसिपिटेट हो गए हैं और तो हमारा जो कोलाइडल सिस्टम है वो हो गया हमारा अनस्टेबल. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन इन डिस्पर्स सिस्टम कॉल्ड पेप्टाइजेशन. ठीक है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म इन डिस्पर्स फेज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. ठीक है, तो इसी को बोला जाता है पेप्टाइजेशन. ठीक है, अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, चार्ज करते हैं. ठीक है, अपने जो चार्ज है इनको डोनेट करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है हम ऐड करते हैं तो जो चार्ज क्या क्या इफेक्ट करते हैं देखते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट एडिशन चार्ज द कोलॉइडल पार्टिकल्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स को चार्ज कर देते हैं. ठीक है, किसमें किसमें जानते हैं, एनायन एंड कैटायन. ठीक है, तो ये हमारा समझ लीजिए ये हमारा एक कोलॉइड का पार्टिकल है. ठीक है, इसको हम एनायन कैटायन इसमें चार्ज जो है आके जुड़ जाते हैं. ठीक है, तो देखिए ये जो है बीच का जो है आपका कोलॉइड का पार्टिकल है. ठीक है, अब इसमें जो है कैटायन आके जुड़ गए. ठीक है, कैटायन एनायन जो भी है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये आके यहाँ पे जुड़ गए. ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर एक लेयर बनेगी आपकी. ठीक है, ये लेयर फुलफिल होने के बाद फिर एक लेयर बनेगा, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्जेस का लेयर. ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा. ठीक है, ठीक है, तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स होता है ना, वैसे ही है सेम. ठीक है, तो एनायन एंड कैटायन जो है वो आके यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे. ठीक है, तो जुड़ते चले जाने के कारण आपस में ये जुड़ने के कारण, ठीक है, जो यहाँ पे देखिए क्लोराइड्स की एक लेयर ये बनी चार्जेस की, ये फिर नेगेटिव चार्जेस आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, फिर एक लेयर फॉर्म होगा. तो इस तरीके से देखिए एक छोटा जो क्लोराइड पार्टिकल है वो बड़ा होते साइज में बड़ा होते फिर क्या होता है, इंक्रीज द सेडिमेंटेशन रेट. ये क्या करता है, जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं फिर क्या होते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सेडिमेंटेशन रेट को. उसके बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन रेट के इंक्रीज होते ही हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो गया. ठीक है, इंक्रीज द आयंस आल्सो इंक्रीज द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, दे गेट सेडिमेंट एंड the system are unstable. ओके, तो हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है. ठीक
डबल लेयर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ डबल लेयर जो है ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डबल लेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारा हो गया कोलाइड पार्टिकल्स, ठीक है। सो कोलाइड पार्टिकल्स दे फॉर्म द आयन लेयर्स, ठीक है। आपने अभी देखा कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयन्स को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, और ये बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल्स दे फॉर्म द आयन लेयर, ठीक है, ये आयन के लेयर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आयन्स का लेयर, ठीक है। ये फर्स्ट जो था हमारा कोलाइडल पार्टिकल, उसके बाद हमारा जो पॉजिटिव चार्जेस के लेयर बन गए, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्जेस के जो लेयर है ये बना देंगे फिर नेगेटिव चार्जेस का लेयर, ठीक है। तो हो गए दो लेयर हमारे फॉर्म, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डबल लेयर, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट था ये तो गया कोलाइड लेयर, फिर उसके बाद जो हुआ फर्स्ट लेयर वो हो गया हमारे कैटायंस का लेयर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर को स्टैटिक लेयर, ठीक है। उसके बाद जो हुआ ये जो सेकेंड लेयर जो है हमारा वो हो गया हमारा एनआयन का लेयर, ठीक है, एनआयन लेयर, और वो लेयर कहलाता है स्टैग्नेंट लेयर, ठीक है, स्टैग्नेंट लेयर, ठीक है। जो स्टैटिक है वो स्टैटिक रहेगा और जो स्टैग्नेंट है वो बार बार चेंज होता रहती है। तो सो द आयन्स डबल लेयर फॉर्म, ठीक है, इन कोलॉइड सिस्टम, ठीक है, कॉल्ड ज़्विटर आयन्स लेयर, ठीक है। तो ज़्विटर के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, ज़्विटर आयन, ठीक है। तो यही होता है हमारा ज़्विटर आयन लेयर। अगर कोलॉइड में डबल लेयर फॉर्म होती है हमारे आयन्स की, ठीक है, तो ये कहलाती है हम ज़्विटर आयन्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं ज़ीटा पोटेंशियल। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड इज सॉरी इसमें कुछ रह गया था आपको बताना था। देखिए इफेक्ट ऑफ डबल लेयर में हम ज़्विटर आयन्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो डबल लेयर जो आयन्स की बनती है कोलॉइड के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, वो कहलाती है आपकी ज़्विटर आयन्स, ठीक है। तो सेम, ठीक है, अब इनकी पोटेंसी, ठीक है, यही जो है ज़ीटा पोटेंशियल कहलाती है, यानी कि जो दो लेयर आयन्स के बने हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, लेयर ओवर द नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उन दोनों के बीच की जो पोटेंसी में डिफरेंस है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द देयर पोटेंसी, ठीक है। तो इन दोनों की जो पोटेंसी में डिफरेंस है, ठीक है, यही कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ज़ीटा पोटेंशियल, ठीक है। इनकी जो दोनों चार्जेस के बीच में की जो पोटेंसी है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वही कहलाता है ज़ीटा पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि दोनों जो चार्जेस हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो उनमें क्या उनकी पोटेंसी है, ठीक है, उन चार्जेस की क्या पोटेंसी है उसको मेजर करते हैं ज़ीटा पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में थर्ड आता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोटेक्शन के लिए, यानी कुछ बचाव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या चीज़ का बचाव हो रहा है देखते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में क्या होता है, ठीक है, हम कोलॉइड लेते हैं, ठीक है, उस कोलॉइड में हम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करने से अनस्टेबल हो जाता है ये जो कोलॉइड है, ठीक है, और नीचे आके प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है वो नीचे आके सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम हो गया हमारा अनस्टेबल, ठीक। अब हम उसमें ये जो कंपाउंड है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं उस जो अनस्टेबल हो चुके का कोलॉइड में, ठीक है,
यानी कि 0.1% जो है AgNO3 जो है वो हम ऐड करते हैं 1 ml, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, जो सिस्टम जो अनस्टेबल हो चुका था वो हो गया हमारा स्टेबल, ठीक है। जो डिस्पर्जन खराब हो चुका था वो डिस्पर्जन जो है फिर से अपने कन्वर्ट हो जाता है वापस से डिस्पर्स सिस्टम में, और हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो डिस्पर्स जो अनस्टेबल कोलॉइड्स हो चुके हैं उनको स्टेबल करना, ठीक है, स्टेबल किया जाता है ड्यू टू AgNO3 के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड नंबर, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड नंबर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो, ठीक। अब हम देखते हैं गोल्ड नंबर। तो व्हाट इज द गोल्ड नंबर, ठीक है। गोल्ड नंबर है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि समझ लीजिए ये आपका स्टेबल कोलॉइड है, ठीक है। ये कोलॉइडल सिस्टम है, ठीक है। ये डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, ठीक है। इसमें जो हमारे जो पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स है, ठीक है। अब हम इसमें इस सिस्टम को अनस्टेबल करने के लिए 0.1% NaCl ऐड करते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। देखिए तुरंत हमारा जो डिस्पर्स सिस्टम है वो सेटल डाउन हो जाता है। देखिए जो गोल्ड नंबर है, ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल कोलॉइड है, ठीक है। ये कोलॉइड पार्टिकल है, ठीक है। इसमें हम 10 ml कोलॉइड लेते हैं, ठीक है। 10 ml कोलॉइडल सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अब हम उसमें ऐड करते हैं इसको अनस्टेबल करने के लिए 1% इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 0.1% इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि NaCl सॉल्यूशन, ओके। तो ये जो सिस्टम है ये हो गया हमारा अनस्टेबल, ठीक है। अब हम फिर से अभी हमने डिस्कस किया प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स में कि उस प्रोटेक्शन के लिए मीन्स स्टेबल करने के लिए हम सिस्टम में क्या मिलाते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, वो भी 0.1%, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 0.1% AgNO3 सोडियम क्लोराइड 1 ml, ठीक है। पर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है, हम फिर से 1 ml ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, फिर हम 1 ml ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, फिर से हम 1 ml ऐड करते हैं, ठीक है। अब तो जब हम 6 टाइम ऐड करते हैं 1 ml, ठीक है, तो 6 ml जब हम ऐड कर लेते हैं तब हमारा जो सिस्टम है वो हो जाता है स्टेबल, ठीक है। तो यही जो 6 है ये हो गया हमारा गोल्ड नंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ऐड किया 10 ml कोलॉइड सॉल्यूशन लिए, ठीक है। उसमें से हमने उसे 1% इलेक्ट्रोलाइट जब हम डालते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। देन फिर हम उसमें 0.1% 0.01% AgNO3 सिस्टम में डालते हैं, तो 1 ml हम जब ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। देन जब हम 1 ml बढ़ाते जाते हैं तब वो कन्वर्ट होता है, जब 6 ml पहुँच जाता है, 6 ml जब हम डालते हैं AgNO3 तब वो सिस्टम जो है वो कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होके जो हमारा क्लोराइड है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं कि गोल्ड नंबर क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ डबल लेयर, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद आप प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद देन गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इतना जो है आप जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसको आप सही तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सारे को नोट्स बनाकर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा कोलॉइड का जो चैप्टर है वो आप फिनिश हो गए हैं, ठीक है। एंड अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।